31 अक्टूबर 2023 से तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान में 40 से 50 लाख के दरमियान अफगानी मुकीम हैं। 1 नवंबर से आपको अगर पाकिस्तान आना होगा अफगानिस्तान के रास्ते तो आपको पासपोर्ट भी चाहिए होगा और वीज़ा भी चाहिए होगा। बगैर वीज़ा के अब कोई नकल हरकत नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद ज़ैदी। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ के बड़े फैसले। आर्मी चीफ ने मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म करने और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने का अज़म। आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया है और एपेक्स कमेटी के इजलास में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि 31 अक्टूबर 2023 से तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। और 10 अक्टूबर 2023 से जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था हमारे पास ओपन था, जहाँ से नकलो हरकत बासानी हो रही थी, अब आर्मी ने फैसला कर लिया है कि 10 अक्टूबर से वो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो शनाख्ती कार्ड होता है उसके बिना आप नहीं आ सकते, पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। अगर इस बॉर्डर के हम पसे मंजर को देखें, इसके पीछे जाएं तो ये वही बॉर्डर है जहाँ से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है। यहीं से चीनी बाहर जाती रही, यहीं से डॉलर बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं हमारे। और 1 नवंबर से आर्मी फैसला किया एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ ने कि भाई जो अगर नहीं जाते तो 31 अक्टूबर के बाद तो उनको जबरी तौर पर यहाँ से निकाला जाएगा पाकिस्तान से। और जो ये गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आबाद हैं इनकी जायदादों को जब्त किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई है वज़ीर दाखिला की निगरानी में, जिसमें इंटेलिजेंस इदारे और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले तमाम इदारे मौजूद होंगे। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें अंदाज़ा हमारे सामने आता है कि अब तक पाकिस्तान में 40 से 50 लाख के दरमियान अफगानी पाकिस्तान में मुकीम हैं और इनकी जो बड़ी तादाद है, जो बहुत ज़्यादा तादाद है, वो इधर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर नादरा से शनाख्ती कार्ड बनवाए, इधर अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है और इनकी बहुत ज़्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद है। अगर हम देखें तो इन्हीं दो सूबों में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दाना हमले हमारे सामने देखने को आते हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात हों इस पर, और इसी एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जो वज़ीर दाखिला हमारे जो हैं निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उनका कहना था कि जनवरी से लेके अब तक पाकिस्तान में 24 बड़े दहशत गर्द हमले हुए, जो खुदकश हमले हुए, इसमें से 14 अफगानी थे। नाजरीन, उनका कहना था कि भाई जो सबसे बड़ा जो धमाका था वो पेशावर में जो पुलिस लाइन की मस्जिद थी उसमें होना था, जो धमाका था। तो अब पाकिस्तान में जितने दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसमें अफगानी मुलविस। अच्छा, इनके पास एक सहूलत मौजूद थी पाकिस्तान में कि ये नादरे से अपने जाली शनाख्ती कार्ड बनवा लेते थे। अब आर्मी चीफ ने इस पर भी सख्त फैसला लिया है और सख्त अमल कार्रवाई का फैसला किया। उनका कहना था कि हम नादरा से जो जाली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं हम उनको ढूंढेंगे, इंटेलिजेंस बुनियादों पर अब उनके DNA कराएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान के पास अब DNA की सहूलत मौजूद है, तो कि पहले ये होता था फैमिली ट्री किसी का भी होता था, आप कुछ पैसे देते थे तो उसमें आप आपको वो डाल देते थे और आप पाकिस्तानी बन जाते थे। अच्छा, इसका जो नुकसान पाकिस्तान के ऊपर ये आया कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाते थे। पहले पाकिस्तान में गैर कानूनी होते तो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, वहाँ पर जराइम करते थे और पकड़े जाते थे तो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता था और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती होती थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा था। हमको दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में मुलविस हमें किया जाता था, समझा जाता था कि शायद ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं थे मेजॉरिटी। इसमें से मेजॉरिटी अफगानी थे जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। अब इस पे भी एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने फैसला ले लिया। अब इसके साथ साथ 1 नवंबर से अफगानिस्तान से एक और जो बड़ा फैसला है कि ना सिर्फ 10 अक्टूबर से जो हमें बताया है, हमने देखा, हमने सुना कि अब ये नहीं होगा कि 10 अक्टूबर से सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक शनाख्ती कार्ड पर एंट्री मिलेगी पाकिस्तान में, बल्कि 1 नवंबर से आपको अगर पाकिस्तान आना होगा अफगानिस्तान के रास्ते तो आपको पासपोर्ट भी चाहिए होगा और वीज़ा भी चाहिए होगा। बगैर वीज़ा के अब कोई नकल हरकत नहीं हो सकती। और इसके एक बेहतरीन इकदाम के तौर पे अवाम की नज़र में देखा जा रहा है। जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं जो हमारे आर्मी चीफ हैं, मुल्क में एक अजीब सी एक नई लहर आई है तरक्की की। डॉलर नीचे आ रहा है दिन पर दिन बुनियादों पे। पेट्रोल गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले सस्ता हुआ और जब हम कुछ दिन पहले हम अवाम में थे, हमने अवाम की राय ली तो उनका कहना था कि ये जो फैसले थे ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे आर्मी चीफ के आने से पहले। लेकिन जब आवाम को खुश आइन करार दिया उन्होंने कहा जब से आर्मी चीफ आए हैं तो अवाम में एक उम्मीद की लहर वापस आई है कि महंगाई के इस तूफ़ान में से हम शायद निकल सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये है कि भाई अफगानियों को जो अब निकलना होगा पाकिस्तान से, उनको अब अपने घर वापस जाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी कार्रवाइयों में वो मुलविस थे। अगर देखा जाए स्टैट्स के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई वो 64% हमारे पास, जो 64% थी वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई और 26% हमारे पास बलूचिस्तान में हुई। और राह का इनमें अमल दखल था, अफगानिस्तान से राह ऑपरेट कर रहा था, बासानी उनके एजेंट्स आ जाते थे
थे, पाकिस्तान में इधर कार्रवाई करते थे और बआसानी पाकिस्तान से चले जाते थे। इसकी बहुत सी मिसालें हमें गुजरते वक्तों में देखने को मिली। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो हमें इकनॉमिक लॉस आया, हमने देखा कि कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों में हम देख रहे थे कि भाई अफ़गानी करेंसी पूरे खित्ते में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके पीछे का जो राज था, वो ये था कि पाकिस्तान से हर रोज़ 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान मुंतकिल होते थे इस बॉर्डर से। इस पे आपने ये भी देखा होगा कि भाई ख्वाजा आसिफ ने भी अपने नेशनल असम्बली में तकरीर की थी और वहाँ पे उन्होंने कौम को बताया था कि कैसे पाकिस्तान से जो अफगान ताजिर हैं या जो इधर काम करते हैं, इधर नेट का भी हिस्सा नहीं है, टैक्स भी नहीं देते, लेकिन यहाँ से उनकी वफादारियाँ अफगानिस्तान के साथ हैं। वो यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर एज अ घर के तौर पर रहते हैं, यहाँ के रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के। और ये ज़फ़र पराचा साहब की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान से हर रोज़ 50 लाख डॉलर बज़रिया बॉर्डर अफगानिस्तान में मुंतकिल होते हैं। और ये हमारे सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ये एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे पास सेक्रेटरी हैं, ये ज़फ़र पराचा साहब, उनकी रिपोर्ट है ये कि 50 लाख डॉलर नाज़रीन हर रोज़ की बुनियाद पर $5 मिलियन पाकिस्तान से जा रहे हैं। इस दहशत गर्दी की जंग में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरी थे पाकिस्तान में आए, इस दहशत गर्दी की जंग में हमारे पाक फ़ौज के जवानों में हज़ारों में शहादतें दी। इसके नतीजे में खाली शहादतें नहीं हुई, हमें कोई इस पर नहीं हुआ, इसके पीछे हमने इकनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा देखा। इकनॉमिक क्राइसिस की अगर बात की जाए तो नाजरीन $126 बिलियन का पाकिस्तान को इसमें नुकसान हुआ। और एक रिपोर्ट जो डॉन में शाया हुई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो बैरूनी कर्जा था वो तकरीबन हमारे पास जो था वो 140 से 150 बिलियन डॉलर है। अगर हम इस दहशत गर्दी की लानत में ना जाते, नाम दहशत गर्दी की नालत में हमें धकेला ना जाता इन गैर मुल्की शहरियों की वजह से, तो शायद आज हम बहुत ज़्यादा तरक्की की दौर में आगे होते और अपने पड़ोसी मुल्कों का मुकाबला कर रहे होते शाना बशाना। अब अफगानिस्तान की करेंसी जो पाकिस्तान से डॉलर जा रहा है उस पर स्टेबलाइज है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, पाकिस्तान से डॉलर जाता है, अफगानिस्तान की करेंसी बूम कर रही है और हमें इकनॉमिक क्राइसिस का सामना है। अब आर्मी चीफ ने बड़े सख्त फैसले किए। इस अपेक्स कमेटी के इजलास के बाद आर्मी चीफ का कहना था कि भाई मैं इस अपेक्स कमेटी के इजलास से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के विफाकी और सूबाई तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह एक छत के तले मौजूद थे। उनका मजीद कहना था कि भाई ये जो तमाम छोटे बड़े कानून नाफिज करने आने वाले इदारे मौजूद थे जिससे खुश आइन है और सब ने खुलकर बात की और जुर्रत मराना फ़ैसले हमने लिए, जुर्रत से हमने फ़ैसले लिए और अब हमने अज़म कर लिया। उनका मज़ीद कहना था आर्मी चीफ का कि भाई हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम आखिरी हद तक जाएंगे पाकिस्तान की रियासत के रेड कायम करने के लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी के शहरी की फलाह बहबूद मालो जान मेरे लिए दुनिया के किसी भी मफाद से मुकद्दम है। उनका कहना था पाकिस्तानियों को अब ऊपर आना हमने लाना है, पाकिस्तान की हमने फलाह बहबूद के लिए काम करना है और इसका आगाज़ नाजरीन कर दिया गया है। इसका आगाज़ हो गया है और इसका आगाज़ इसके नताइज बहुत जल्द अवाम में नज़र आएंगे। अवाम में भी खुशी की लहर बहुत ज़्यादा जो पाई जा रही है आर्मी चीफ के फ़ैसलों के बाद। और आर्मी चीफ ने अपेक्स कमेटी का जो इख्तिताम था वो एक शेर पे किया, और एक अल्लामा इकबाल का शेर पे किया। उन्होंने कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। समझने वाला शेर है नाजरीन। अगर अब हम फैसला नहीं करेंगे तो हमारी भी दास्तान ना होगी दास्तानों में। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। पाक आर्मी जिंदाबाद। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए खुदा निगहबान।